गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इसी श्रृंखला में जो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से मेंस में जो कि है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन लिखा जाए। ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह से जो कि है ना हम लोगों को अगर हम लोग आंसर राइटिंग सीख जाएंगे ना, मेरा मतलब है अगर आंसर राइटिंग किसी भी तरीके का हो, चाहे वो पॉलिटी का आंसर राइटिंग हो, इकोनॉमी का आंसर राइटिंग हो, ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग हो, या किसी भी पोर्शन का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, किसी भी चीज का हो, यहाँ तक कि ऑप्शनल का भी आंसर राइटिंग हो। और आंसर राइटिंग जैसे मैं जो हूँ, आई एम टीचिंग फिलोसफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं फिलोसफी का महादेव आईएएस एकेडमी में सिर्फ एक ऑप्शनल होती है फिलोसफी की, और फिलोसफी की ऑप्शनल कंप्लीट तैयारी की जाती है। फिलोसफी की कंप्लीट से मतलब है पहले समझाना, फिर लिखाना, और फिर जो कि है जिसको भी जब टेस्ट देना हो, जब उसका मन, जब उसको लगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरे हिसाब से, तो वो आके अपना टेस्ट दे सकता है। क्लास में क्लास खत्म होने के बाद टेस्ट दे सकता है, फिर अपना जो कि है वो घर से लिख के आके टेस्ट दे सकता है। और अपना टेस्ट सीरीज जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज हम लोगों का सिर्फ चलता है मेंस के समय, यानी कि प्री का एग्जाम होने पे, तो मेंस के समय हम लोगों का टेस्ट सीरीज चलता है। तो उस टेस्ट सीरीज की सिर्फ फीस होती है, बाकी अगर वो क्लास में टेस्ट देना चाहे कभी तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, वो सब फिलोसफी ऑप्शनल के फीस में इंक्लूडेड रहता है। फिर अगर वो घर से कुछ क्वेश्चन लिख के लाता है कि सर चेक कर दीजिए इस तरह से इस तरह से कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, तो वो सब फ्री होती है। सिर्फ जो मेंस के समय जो टेस्ट सीरीज होती है, जो पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड पूरा टेस्ट सीरीज होती है, जो 3 घंटे में लिखना होता है, तो उस टेस्ट सीरीज की सिर्फ फीस ली जाती है। तो फिलॉसफी ऑप्शनल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हम बताएंगे कि फिलॉसफी वाई फिलॉसफी ऑप्शनल इज द बेस्ट सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन, दोनों के लिए। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्यों फिलॉसफी ऑप्शनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिलॉसफी ऑप्शनल, और एग्जाम के बाद भी जब आप किसी सर्विस में सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी क्यों फिलॉसफी ऑप्शनल इज द बेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि यह एक बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक से मतलब है यह एक रूट है, अगर वृक्ष है कोई तो उसका जो रूट होता है यह यही है। तो फिलॉसफी इज द रूट सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। फिलॉसफी मतलब ज्ञान जिसको बोलते हैं, ओके, रूट होता है ये फिलॉसफी मतलब रूट, ओके। तो रूट आपका जितना अच्छा मजबूत रहेगा उतना अच्छा आपका नॉलेज मजबूत है। तो फिलॉसफी मींस रूट। तो यहां महादेव आईएएस एकेडमी में फिलॉसफी ऑप्शनल की संपूर्ण तैयारी की जाती है, प्लस ऐसे राइटिंग कि किसी को रहता है प्रॉब्लम, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस से कहा क्या कर दिया गया है, जैसे बिहार और यूपी का पीसीएस से वहां ऑप्शनल खत्म कर दी गई है, लेकिन फिर वहां जो कि है बिहार में भी क्या ला दिया है, बीपीएससी में भी क्या ला दिया है, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, ये सब में क्या ला दिया है, ऐसे। तो ऐसे को किस तरह से लिखें, बहुत सारे खास करके जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से सारे आइडियाज को जो कि है डिफरेंट आइडियाज होती है, और किस तरह से आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया जाए। और ऐसे जितने भी आते हैं, चाहे वो बीपीएससी में भी मैंने देखा क्वेश्चन, और यूपीएससी में तो सदियों से जो कि है सदियों से पुराने जो कि है फिलोसफिकल आता है ऐसे। तो ऐसे का जो नेचर होता है वो होता है फिलोसफिकल, ओके, ऐसे फिलोसफिकल। तो अगर आप फिलोसफी कर लेते हैं तो आपका ऐसे भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यह ऐसे हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपको ऐसे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या और भी जहां जहां ऐसे होता है आप अच्छे से उसको लिख सकेंगे। फिलोसफिकल वेव का ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से उसको डील कर सकेंगे। और हम लोग ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से कहां कहां पे किस तरह से अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके, और प्लस क्या क्या उसमें डालना है, ताकि ऐसे एक सुंदर सा बने और एक इफेक्टिव बने, ओके, लोगों को समझ भी आए और लोगों को जबरदस्त तरीके से समझ में आए, यानी कि बहुत इफेक्टिव बने। तो ये हम लोग पूरा देखते हैं महादेव आईएएस एकेडमी में फिलॉसफी ऑप्शनल और जीएस की भी कंप्लीट तैयारी, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो। इथिक्स पेपर मोस्टली क्या है, फिलोसफिकल, ओके। क्योंकि अगर पार्ट 1 देखते हैं तो पूरा उसमें जो कि फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 2 उसका देखते हैं जो होता है केस रिलेटेड। तो केस रिलेटेड में तरह तरह के जो कि है आइडियाज, वहां पे इंटीग्रिटी चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। और इथिक्स जो है, इथिक्स वो फिलोसफी से आपका कवर हो जाएगा। फिलोसफी से डिफरेंट फिलोसफर क्या क्या फिलोसफी दिए हैं, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। और एप्टीट्यूड और
एप्टीट्यूड और जो है इंटीग्रिटी वो चेक करता है आपका केस स्टडी। तो केस रिलेटेड केस स्टडी को भी किस तरह से डील किया जाए, सारे चीज जो कि है जीएस का चारों पेपर का आंसर लिखने का तरीका यही है। आंसर जो लिखने का तरीका है वो यही है। जैसे मैं बताऊंगा कि किस तरह से इंट्रोडक्शन देना चाहिए, इंट्रोडक्शन से समझ में आ जाता है कि किस तरह से आप क्या चीज के बारे में बोलना चाह रहे हैं। तो जो कि फिर लास्ट में कंक्लूजन भी देना चाहिए, लेकिन छोटा छोटा। और सबसे जो मेन जो होता है बॉडी ऑफ द आंसर, आंसर जो आपको नंबर दिया जाएगा कि आप बॉडी ऑफ द आंसर की बॉडी होता है आर्गुमेंट की, क्या आर्गुमेंट आप पेश करते हैं अपने आंसर में, तो उस पे आपको नंबर दी जाती है। उसी पे आज को आपको जज किया जाता है कि आपको कितना नॉलेज है और किस तरह से, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, किस तरह से आप प्रेजेंट भी करते हैं अपने आंसर को। तो यहाँ पे सारे कुछ जीएस पेपर 1 2 3 4, फिर फिलॉसफी का जो कि है पेपर, दोनों पेपर हो जाता है, और फिर ऐसे। तो सारे कुछ महादेव आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी, फॉर बीपीएससी, एवरीथिंग कंप्लीट। ओके, मिनिमम फीस मैक्सिमम बेनिफिट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई फिलॉसफी ऑप्शनल इज द बेस्ट सब्जेक्ट। ओके।